नमस्कार छात्रों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा नया लेसन है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में हजारी प्रसाद जी ने कहा है कि नाखून बढ़ना पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक भी है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। देखो, इस में थोड़ा सा पाठ हम देखेंगे। देखो, लेखक की जो बच्ची है वो अपने पिताजी से उनसे क्या कह रही है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? देखो, छोटी सी बच्ची अपने पापा को पूछ रही है और बच्चे दूसरे भी सवाल जवाब करते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो इसके आधार पर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कितना भी उसको दंड दे दो, कितना भी काट लो, फिर से ये उभर आती ही है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वह उनके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। देखो, पहले के ज़माने में जंगली ज़्यादा, हम पहले के ज़माने में लोग जंगल में रहते थे, वनमानुष थे। उन्हें नाखून की ज़रूरत थी। मानो वो नाखून को अपना अस्त्र मानते थे। अपनी जीव की रक्षा के लिए वो उसका इस्तेमाल करते थे। दांत भी थे, पर सबसे पहले नाखून का स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। देखो, बाद में धीरे धीरे क्या हो गई, रिवॉल्यूशन हो गई, और यानी क्रांति हो गई, और मनुष्य धीरे धीरे क्या होने लगा, उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा, और बाद में उसने वो चीज़ें अपनी शस्त्रों को और शस्त्र बढ़ाने लगा। जैसे पत्थर के हथियार बनाना, लकड़ी के हथियार बनाना, ऐसे वो सीख गया। बाद में धातु के हथियार बनाने लगा। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। देखो, मनुष्य ही एक, आखिर हम क्या कहते हैं, मनुष्य एक प्राणी है। पशुता का जो गुणधर्म है वो भी हमारे भीतर बहुत होता है। तो अपनी जो वृत्ति है, वो जो पाशवी वृत्ति हमारी है, वो वैसी ही रहती है। मनुष्यता की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। देखो, अगर आप आगे कह रहे हैं लेखक कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ाने लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। देखो, जो चीज़ें अनचाही होती है, जो हमें नहीं होनी है, जो हमारे भीतर नहीं चाहिए, जैसे दुर्गुण हो, वो दुर्गुण हम क्या करें, तो हमारी क्या है, ये हमारी पाशवी वृत्ति है, पशुत्व का प्रमाण है। अगर हम हमारे नाखून काट नहीं रहे तो क्या है, जानते हुए भी वो हमारा पशुत्व का प्रमाण है। अगर हम उसे काटते हैं तो वो क्या है, हमारी मनुष्यता की निशानी है। लास्ट में कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरा मन पूछता है, मनुष्य किसी और बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो देखो, बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ पर, बहुत ही चाव से यहाँ पर लेखक हमें कह रहे हैं कि हमारी पशुता और हमारी मनुष्यता, इसमें फ़र्क है। जो ज्ञानी हो गया वो समझो मनुष्यता का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, मनुष्यता की वो निशानी है। अगर पशुता है तो फिर वो खुद की भी नहीं तरक्की करेगा और दूसरों की भी तरक्की नहीं करने देगा।
तो इसका पहला पार्ट आज हमने देखा है, उसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।